मॉर्निंग। अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। आपने लेक्चर नंबर 12.5 में देखा होगा कि हमने 12.2 स्टार्ट की थी एक्सरसाइज, और उसके अंदर रेशमा का सम किया था। इम्पोर्टेंट सम था, बहुत लंबा सम, 4 मार्क्स। अब दूसरा सम है, आपको ये वीडियो देखते टाइम आपको टेक्स्ट बुक साथ में लेके बैठना है। सेकंड क्वेश्चन, वन काइंड ऑफ केक रिक्वायर्स 200 grams of flour and 25 grams of fat, and another kind of cake requires 100 grams of flour and 50 grams of fat. Find the minimum number of cakes which can be made from 5 kg of flour and 1 kg of fat, assuming that there is no shortage of all other ingredients used in making cakes. अब इसमें फ्लोर का मतलब होता है जो हम लोड यूज करते हैं वो। तो सपोज x kg x cake of फर्स्ट टाइप की x केक एंड y केक ऑफ सेकंड टाइप की y केक। नाउ वी रिक्वायर्ड कितनी x टाइप की केक बनाए और किसकी y टाइप की केक बनाए। नाउ वन काइंड ऑफ टेक्स्ट बुक में दिया है वन काइंड का मतलब मैंने लिया फर्स्ट टाइप, एंड अनदर काइंड ऑफ केक इज सेकंड टाइप। अब उसकी लिमिटेशन है कि फर्स्ट टाइप की केक और सेकंड टाइप की केक, इसमें लोड कितना चाहिए। तो इसमें लोड मीन्स फ्लोर एंड फैट चाहिए। ये केक में 200 ग्राम्स फ्लोर चाहिए एंड 25 ग्राम्स फैट चाहिए। ये जो पहली टाइप की केक है वो टाइप। दूसरी टाइप में 100 ग्राम्स फ्लोर चाहिए एंड 50 ग्राम फैट चाहिए। अब उसके पास वॉल्यूम मैक्सिमम वॉल्यूम, उसके पास जो स्टॉक है वो 5 kg फ्लोर है एंड कितना केजी है 1 kg फैट है। अब ये ग्राम में दिया हुआ है तो इसको भी हम ग्राम में कन्वर्ट कर दो। और कितनी केक बनानी है तो x प्लस वाई। अब फिर से हम समझते हैं क्या है इसमें। ग्राफ तो अब आपको आ जाएगा। एक पर्सन है, ध्यान से सुनो। एक पर्सन, वो पर्सन के पास सपोज वो पर्सन आप ही हो, तो आपके घर में 5 kg फ्लोर पड़ा हुआ है, मीन्स उसके लिए यूज होने वाला जो आई थिंक मैदा होता है, वो फ्लोर मीन्स ऐसा लोट आता है जो मैदा बोलते हैं उसको, और फैट मीन्स
बटर और घी जो भी है। अब आपको ही केक बनानी है और आपके पास 5 kg फ्लोर पड़ा हुआ है और 1 kg फैट पड़ी हुई है। अब आपके पास दो ऑप्शन है कि आप फर्स्ट टाइप की केक बनाए या सेकंड टाइप की। सपोज फर्स्ट टाइप की केक वो पाइनएप्पल केक है और दूसरी टाइप की केक वो चॉकलेट केक है। अब फर्स्ट टाइप की केक जिसमें 200 ग्राम फ्लोर चाहिए और 25 ग्राम फैट चाहिए। दूसरी केक अगर आप बनाओगे तो 100 ग्राम फ्लोर चाहिए और 50 ग्राम फैट चाहिए। अब आपके पास जो स्टॉक है 5 kg ऑफ फ्लोर एंड 1 kg ऑफ फैट, तो आप क्या समझेंगे कि आप माइंड में ये रखेंगे कि सभी फ्लोर यूज़ हो जाए और सभी फैट यूज़ हो जाए तो मैक्सिमम केक बन जाए। मीन्स हमको Z मैक्सिमम चाहिए, टोटल ऑफ X एंड Y। X मीन्स पाइनएप्पल केक कितनी बनाएंगे हम, तो X यूनिट, एंड चॉकलेट केक सेकंड टाइप की Y, तो X प्लस Y हमको निकालना है। अगर X फर्स्ट टाइप की केक ज़्यादा बन गई और सेकंड टाइप की केक कम बन गई तो ऐसा हो सकता है कि भी आपके पास फैट बच जाए या फ्लोर बच जाए जो यूजलेस होगी। थोड़ा लोट बच गया और थोड़ा बटर या थोड़ा घी बच गया तो आपके लिए यूजलेस है वो। दूसरी टाइप की केक अगर ज़्यादा बन गई और फर्स्ट टाइप की केक कम बन गया, आपने रैंडमली बनाया तो की बात कर रहा हूँ मैं। रैंडमली ऐसे ही बना दिया कि चलो भाई फर्स्ट टाइप की केक में 2-3 बना देता हूँ, सेकंड टाइप की केक 2 बना देता हूँ, वो 3 बना देता हूँ, ऐसे करके 5 केक बना देता हूँ। तो क्या होगा, बाद में जो वॉल्यूम बचेगा वो वॉल्यूम आपके लिए यूजलेस हो जाएगा और आपको फेंकना पड़ेगा। इट इज़ अ लॉस्ट वॉल्यूम, वो वॉल्यूम आपका लिए लॉस्ट हो जाएगा, लॉस हो जाएगा और उसका आप अब कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि आपने केक ऑलरेडी बना दिए। अब आपके केक आफ्टर कंप्लीटिंग योर मिक्सचर, और ऐसा नहीं है फ्लोर और फैट ही चाहिए, केक के लिए दूसरे काफ़ी इंग्रेडिएंट्स चाहिए। आपने उतना यूज़ करके इंग्रेडिएंट्स बना दिया, अब लास्ट में देखा कितना लोट बचा, तभी 200 ग्राम 300 ग्राम लोट बच गया और 1 kg फैट थी, उसमें से 100 ग्राम केक फैट बच गई। अब उसको क्या करोगे? तो उससे अच्छा है कि पहले आप सोचने के बाद डिसाइड करो कि कितनी पाइनएप्पल केक और कितनी चॉकलेट केक बनाई जाए इसके अंदर, कि जैसे जो 500 ग्राम से वो मैक्सिमम यूज हो जाए और 5000 ग्राम मैक्सिमम यूज हो जाए और 1000 ग्राम भी मैक्सिमम यूज हो जाए। तो ये फर्स्ट टाइप की केक X, सेकंड टाइप की केक Y। अब लोड की बात करें, हम फ्लोर की बात करें तो एक केक में 200 ग्राम जाएगा, तो X केक में 200 X जाएगा, फ्लोर यूज हुआ। इसमें एक केक में 100 ग्राम्स जाएगा, तो Y केक में 100 Y जाएगा, तो टोटल फ्लोर इतना यूज हुआ, लोट इतना यूज हुआ। और ये इसका एडिशन 5000 से कम होना चाहिए। अगर 5000 हो गया देन इट इज द बेस्ट, तो बेस्ट हो गया, ये आपका पूरा फ्लोर यूज हो गया। बचता है तो बहुत नॉमिनल बचेगा तो चलेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं बचना चाहिए। तो डिवाइड एवरी टर्म बाय 100, तो इट इज 2x प्लस y इज लेस देन और इक्वल टू 50। ये आया इक्वेशन नंबर 1। दिस इक्वेशन इज बेस्ड ऑन फ्लोर में से ये इक्वेशन आया जो आपको समझ आ गया होगा। सेकंड, अब इक्वेशन आएगा फैट पे। फर्स्ट टाइप की केक X यूनिट, तो 25X, एक केक में 25 ग्राम फैट जाएगी, तो X केक में 25X, इसमें 50 ग्राम जाएगी तो 50Y। लेकिन आपके पास फैट कितनी पड़ी हुई है? मैक्सिमम 1000 ग्राम ही पड़ी हुई है। तो ये जो पहली केक में यूज होने वाली फैट प्लस दूसरे केक में यूज होने वाली फ्लैट, ये दोनों का टोटल 1000 हो जाए तो बेस्ट है, लेकिन नहीं हुआ तो उससे थोड़ा कम। डिवाइड एवरी टर्म बाय 25, ये आया सेकंड इक्वेशन।
अब हमारे पास दो इक्वेशन है, x पॉजिटिव है एंड y भी पॉजिटिव है, ये तो चैप्टर में है। तो अब ये दो इक्वेशन आ गए हमारे पास एंड वी नीड zx प्लस y। ये दोनों इक्वेशन आपको समझ में आ गए, देख लो एक बार फिर से। दोनों इक्वेशन अब ये इक्वेशन 1 आया, बाद में आपको इंटरसेप्ट फॉर्म लेके और इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको भी करना है। और ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट भी होगी तो कौन से पॉइंट में होगी? तो 2x प्लस वाई लेस देन और इक्वल, सॉरी 2x प्लस वाई इक्वल टू 50 एंड x प्लस 2y इक्वल टू 40। अगर ये दोनों को सॉल्व की जाए तो उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। तो ये होगा 4x प्लस 2y इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड x प्लस 2y इक्वल टू 40, ये कट हुआ, 3x इक्वल टू 60, सो x इक्वल टू 20 एंड y इक्वल टू I think 10, 20 to the 40 plus 10, ओके। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया 20,10। अब हमारे लिए क्या यूजफुल है? हमारे लिए यूजफुल है x पॉजिटिव y पॉजिटिव, इक्वेशन 2x प्लस y लेस देन और इक्वल टू 50 and x plus 2y less than or equal to 40 and point of intersection is 20,10। ये इसलिए मैंने साइड में लिख दिया कि this data is important। अब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे इसका। जो ये x पॉजिटिव y पॉजिटिव, इट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। नाउ फर्स्ट 2x प्लस y लेस देन और इक्वल टू 50। तो एक बात तो क्लियर है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर नहीं जाना है। तो पहले तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द एक्सिस, तो ये आएगा 25 0 एंड 0 50 एंड ओपन हाफ ऑफ ओरिजिन साइड, बिकॉज ओरिजिन उसको सेटिस्फाइड करेगा 0 0 लेस देन 50, यस। और सेकंड इज x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 40, ये पास होगा 40 0 एंड 0 20 एंड अगेन ओपन हाफ ऑफ ओरिजिन साइड। ये आपको सिंप्लीफिकेशन में मैंने 12.1 में सिखाया। लिसन दिस, ऑल द सम्स आर मेथड इज एज पर 12.1, क्वेश्चन 1 2 3 में मैंने सम मेथड सिखाई दी है। पहली लाइन ड्रॉ करेंगे, वो 25 0 में से पास होगी। तो सपोज दिस पॉइंट इज 25 0 और दूसरा है 0 50। ये दोनों पॉइंट में से ये पहली लाइन पास हुई, गिव नेम ऑफ दिस लाइन, तो ये इसका नाम है 2x प्लस y इक्वल टू 50, लेस देन 50 का मतलब ओपन हाफ ऑफ ओरिजिन साइड, इसका इस तरफ का भाग। सेकेंड लाइन इज पासिंग थ्रू 40 0, तो ये आया 40 0 एंड 0 20, तो ये आया 0 20, तो ये लाइन आई
दिस लाइन इज x plus 2y इक्वल टू 40. इसका डाउनवर्ड पार्ट, इसका भी ओरिजिन वाला पार्ट, इसका ये पार्ट आएगा, लेकिन कॉमन पार्ट ये आएगा. फर्स्ट क्वाड्रेंट से हमको बाहर नहीं जाना है, तो आपका पार्ट ये आया. ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने निकाल लिया है 20, 10. और ये 0, 0. तो वर्टेक्स हमारे पास है 0, 0, 25, 0, 20, 10 and 0, 20 and z equal to x plus y. z को मैक्सिमम बनाना है या मिनिमम, तो z शुड बी मैक्सिमम, क्योंकि हमारे पास जो फ्लोर है और जो फैट है वो सबका यूज हो जाना चाहिए. तो z मैक्सिमम वी नीड. 0, 0 में तो आंसर आएगा 0, 25, 0 में 25, इसमें 30 और इसमें 20. सो मैक्सिमम आंसर इज 30. मीन्स z maximum is equal to 30 at 20, 10. इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट टाइप की 20 किक्स होनी चाहिए और सेकंड टाइप की 10 किक्स होनी चाहिए. तो ये आपका सम ओवर हुआ. अगर आपने पहली टाइप की 20 केक यूज की और सेकंड टाइप की 10 केक्स यूज की, मीन्स बनाई, तो आपका जो मटेरियल है आपके पास 5 kg ऑफ फ्लोर एंड 1 kg ऑफ फैट, उसका यूज हो जाएगा. और इसको आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो. सम तो यहाँ पे ओवर हो गया. अब क्रॉस चेक कैसे करते हैं वो मैं आपको सिखाता हूँ. हमारा जो आगे टेबल था, मैंने आपको अभी सिखाया, आपने फर्स्ट पेज का अगर स्क्रीनशॉट लिया होगा तो टेबल था फ्लोर एंड फैट, फर्स्ट टाइप एंड सेकंड टाइप. इट इज 200 grams and it is 25 grams. It is 100 grams and it is 50 grams. It is 5 kg and it is 1 kg. ऐसा था. फर्स्ट टाइप की केक 20 केक्स, 1 केक इसके अंदर, ये फर्स्ट टाइप की काउंटिंग करते हैं 200 ग्राम्स. तो 20 केक में कितना फ्लोर जाएगा, इतना फ्लोर जाएगा. और सेकंड टाइप की एक में 100 ग्राम जाएगा, तो हम 10 केक्स बनाएंगे तो 1000 ग्राम जाएगा. तो इसका टोटल 5000 ग्राम मीन्स 5 kg. आपका जो आपके पास जो मैदा या लोट या जो भी है फ्लोर, वो एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट यूज हो चुका है. देखिए, it is not a part of sum, it is only for your knowledge. अब हम फैट की बात करें. ये हो गया फ्लोर. अब फैट के बारे में देखें. फर्स्ट टाइप की केक, एक केक में 25 ग्राम फैट यूज होगी. तो फर्स्ट टाइप की केक 20, तो कितनी,
इट इज 500 ग्राम्स यूज होगी। और दूसरी टाइप की केक में 50 ग्राम फैट का यूज होगा, लेकिन दूसरी टाइप कितने केक्स है, 10 केक्स, तो इसमें भी 500 ग्राम्स यूज हुआ, तो टोटल 1000 ग्राम और इट इज 1 kg। तो आपके पास फैट जो 1 kg फैट थी वो फैट भी यूज हो गई। इसका मतलब ये ग्राफ के हिसाब से अगर आपने ये रैंडमली फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप की केक बनाई होती तो आपके पास थोड़ा बहुत फ्लोर भी बच जाता और फैट भी बच जाती। लेकिन बाय यूज ऑफ मैथमेटिक्स, बाय यूज ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग, आपने 20 केक्स पहली टाइप की और दूसरी टाइप की 10 केक अगर बनाई तो आपका पूरा फ्लोर भी यूज हो गया, आपकी पूरी फैट भी यूज हो गई, तो वेस्टेज नहीं पड़ा। और जो आपका मटेरियल था, ऑल द मटेरियल इज कन्वर्ट इनटू फैट। इट इज ओनली फॉर क्रॉस चेक, only for knowledge, not for exam, only for your knowledge। आपके नॉलेज के लिए मैंने ये पूरा पाठ आपको सिखाया हुआ है। आपने देखा कि भाई पहले वाला जो सम था वो सम था विटामिन ए एंड विटामिन बी, और उसकी कॉस्ट निकालनी थी। फूड पी था, फूड क्यू था, उसकी कॉस्ट निकालनी थी, और कॉस्ट मिनिमम हो ऐसे पी और क्यू टाइप के फूड कितने दिए जा सकते हैं। ये सब में हमको केक बनानी है। आपको ऐसा लगता होगा कि भाई इसका यूज कहाँ पे है। आपको ये लग रहा होगा कि भाई इसका यूज़ कहाँ पे, तो ये तो एक प्रैक्टिकली 5 kg 1 kg ऐसे एक सम बनाया हुआ है। इसका मैक्सिमम यूज़ बहुत बड़े बड़े बेकरी बिजनेस में है। जो लोग बेकरी का बिजनेस करते हैं, बेकरी में बहुत बड़ी जगह होती है, उसकी फैक्ट्री होती है, उसके अंदर ये जो 5 kg है, ये 5 kg नहीं होता, 5 टन होता है। 5 टन का मतलब होता है 5 टन का मतलब 1 टन गिव्स यू 1000 kg। तो 5 kg की जगह 5000 kg फ्लोर है उसके पास, और 1 kg की जगह पे 1 टन उसके पास 1000 kg तो फैट है। अब इसका सही तरह से अगर वो बेकरी वाला यूज करे और ये डिफरेंट टाइप ऑफ केक्स मैन्युफैक्चरिंग करे तो क्या होगा, उसका फ्लोर भी
यूज़ हो जाएगा और फैट भी यूज़ हो जाएगी प्रॉपरली। और प्रॉपरली ये दोनों टाइप की केक्स बनेगी, वो मार्केट में बिकेगी और वो प्रॉफिट करेगा वो। और उसके पास जो मटेरियल है वो मटेरियल मैक्सिमम यूज़ हो गया तो मैक्सिमम केक में कन्वर्ट हो गया तो मैक्सिमम प्रॉफिट उसको हो सकता है। ये कई बार ऐसे एफएसआर कई बिजनेस में क्या करते हैं कि ऐसे रैंडमली बना दो तो बाद में क्या 5000 kg का सपोज उसके पास फ्लोर है तो उसमें से 1000 kg बच गया, फ्लोर बच गया उसके पास और फैट खत्म हो गई। व्हाट दिस पॉइंट और नॉट? फ्लोर कितना बचा? 5000 kg जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, उसमें से 1000 किलो लोड बच गया उसका और फैट खत्म हो गई। अब वो अकेला लोड का क्या करेगा वो? और दूसरा ऑप्शन ऐसा है, सब फ्लोर खत्म हो गया और 1000 में से 200 kg फैट बच गई, वो कॉस्टली होती है और बच गई तो वो क्या करेंगे उसका? अगर बच गई तो वो तो बिगड़ जाएगी बाद में, 1 दिन 2 दिन 3 दिन में वो बिगड़ जाती है, फेंक देना पड़ेगा, इट इज अ लॉस। अब वो केक बनाई, केक बनाने के बाद वो मार्केट में गई, मार्केट में बिक गई, प्रॉफिट भी हुआ, लेकिन सामने ये फैट जो बच गई वो उसका लॉस हुआ। तो प्रॉफिट में दूसरा लॉस ऐड हुआ। लेकिन ये चैप्टर से आपको मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे मिलेगा और मिनिमम लॉस और जीरो लॉस पे कैसे जा सकते हो आप, ये चैप्टर का मेन मोटो है। ये ओनली आपकी नॉलेज के लिए मैंने सिखाया हुआ है, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ सम। अभी काफी दूसरे सम्स है, आपको ये दोनों सम्स जो की करवाए क्वेश्चन 1 and 2 ऑफ एक्सरसाइज 12.2 solve these two sums and draw a graph.